Hello everyone, welcome back to my YouTube channel कंप्यूटर अनुदेशक शीतल। थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट। अभी अपन ने 1000 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट किए हैं। अगर इसी तरीके से आपको मेरे वीडियोस पसंद आते रहें तो अपना फीडबैक देते रहिएगा और इसी तरीके से सपोर्ट करते रहिएगा। थैंक यू सो मच। और अगर आप चैनल पे नए हैं, आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ये वीडियो अपडेट्स आपको मिलते रहें। ये जो हमारी सीरीज़ चल रही है 3000 क्वेश्चंस इन 3 मंथ्स, तो इसी को हम कंटिन्यू करते हुए आगे के क्वेश्चंस आज डिस्कस करेंगे। तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं। पहला जो क्वेश्चन है उसमें आपसे पूछा गया है कि कौन सा टैग हम HTML में यूज़ करते हैं ताकि हम लाइन ब्रेक कर सकें। तो BR टैग जो है वो हम HTML में यूज़ करते हैं। जिस भी लाइन के बाद आप BR लिखेंगे वहाँ से वो नई लाइन से आपका जो स्टेटमेंट है वो स्टार्ट हो जाएगा, तो ये लाइन ब्रेक करने के लिए काम में आता है। नेक्स्ट आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि बाइनरी सर्च ट्री में जो कि बाइनरी सर्च ट्री कौन सा होता है, वेयर एवरी नॉन लीफ नोड हैज़ नॉन एम्प्टी लीफ, लेफ्ट एंड राइट सब ट्रीज इज कॉल्ड स्ट्रिक्टली बाइनरी ट्री। स्ट्रिक्टली बाइनरी ट्री में कि हर एक नॉन लीफ नोड के या फिर नॉन एम्प्टी उसके पास होंगे ही होंगे दो, तो उसको स्ट्रिक्टली बाइनरी ट्री कहते हैं। और अगर 19 लीव्स हैं आपके पास तो आपको बताना है कि कितनी नोड्स उसमें एग्जैक्टली होंगी। तो 2n-1 जो है वो हमारा फॉर्मूला होता है, तो एग्जैक्टली 37 नोड्स हमारी यहाँ पे निकल के आएंगी। ये आपको एक्सप्लेनेशन यहाँ पे गिवन है, तो आप देख सकते हैं। PDF आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगी। नेक्स्ट है पीरियड ऑफ अ सिग्नल इज 100 ms, तो उसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी। यहाँ पे ये जो -2 -3 दे रखा है ये उसकी पावर में है। 10 to the power -3, 10 to the power -2, 100 to the power 3 एंड 10 to the power 5, ये पावर में है। करेक्ट कर लीजिएगा आप लोग। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए हम सॉल्व करेंगे जो कि हमारा फॉर्मूला होता है फ्रीक्वेंसी का 1/t। और जब t में आप 0.1 डालेंगे तो 10 हर्ट्ज आ जाएंगे। उसी को किलो हर्ट्ज में अगर आपको कन्वर्ट करना है तो 10 to the power -2 आपका किलो हर्ट्ज आ जाएगा। नेक्स्ट है IPv4 का डॉटेड डेसिमल ऑफ नोटेशन ऑफ द फॉलोइंग IPv4 एड्रेस इन बाइनरी नोटेशन इज। तो इसको आप कन्वर्ट करेंगे सिमिलरली ये और ये। इसका शॉर्ट ट्रिक आप ऐसे भी देख सकते हैं कि यहाँ पे ये दोनों सेम हैं तो बीच के दोनों एड्रेस आपके सेम होने चाहिए, जो कि एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर C। क्विकली आप इस तरीके से भी कर सकते हैं। और अगर आप इसको कन्वर्ट करेंगे तो 2 to the power 0, 2 to the power 1, 2, 3, 5, 6 एंड 7, इन सबको ऐड करेंगे तो 239 आपका आ जाएगा। सिमिलरली आप बाकी के भी ऐड करके देख सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर C यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपसे पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू। 3 ब्रॉड कैटेगरीज ऑफ नेटवर्क्स, सर्किट स्विच्ड, पैकेट स्विच्ड और मैसेज स्विच्ड। सही है कि 3 हमारी ब्रॉड कैटेगरीज होती है नेटवर्क की। नेक्स्ट है सर्किट स्विच्ड नेटवर्क रिसोर्स नीड नॉट बी रिजर्व ड्यूरिंग द सेटअप फेज। तो ये सेट गलत है, ये गलत लग रहा है। एक बार के लिए देखते हैं। इन पैकेट स्विचिंग देर इज नो रिसोर्स एलोकेशन फॉर पैकेट, ये करेक्ट है। तो ऐसे दो ऑप्शन जिसमें A और C हो तो हमारा आइदर C और D हो सकता है। लेकिन वापस देखकर देखें, सर्किट स्विच नेटवर्क रिसोर्स नीड नॉट बी रिजर्व ड्यूरिंग द सेटअप फेज, तो ये गलत है, उसको रिजर्व करना पड़ता है हमें। तो ऑप्शन नंबर C यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है इन चैलेंज रेस्पॉन्स ऑथेंटिकेशन द क्लाइमेंट क्या करता है। तो वो ये प्रूव करता है कि उसको सीक्रेट पता है लेकिन वो रिवील नहीं करता है। ऑप्शन नंबर A। नेक्स्ट है AI अ सिंपल रिफ्लेक्स एजेंट सेलेक्ट्स एक्शंस ऑन द बेसिस ऑफ। तो AI में क्या हमारे रिफ्लेक्स होते हैं, हमारे होते हैं कि करंट तो हम परसेप्ट देखते हैं और जो पुरानी हिस्ट्री है या जो पुराना परसेप्शन है उसको कंप्लीटली हम इग्नोर करते हैं। तो ऑप्शन नंबर A यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट आपको हेक्साडेसिमल को बाइनरी में कन्वर्ट करना है। तो 2 की पावर 0, 2 की पावर 3, तो वो हो जाएगा आपका 4 4 में आप इसको डिवाइड कर लेंगे 1 2 3 4। ये एक सेट है 1 2 3 एंड 4, दिस इज द अदर सेट और दिस 1 विल बी द अदर सेट।
तो यहाँ पे आपका अगर आप देखोगे तो ये आ रहा है आपका 4 + 8 12 एंड 13, 13 आपका हो जाता है डी। डी से आपके दो ऑप्शन निकल के आ रहे हैं। तो नेक्स्ट आप देखोगे 8 + 2 10, 10 इज ए, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग मैपिंग इज नॉट यूज फॉर मैपिंग प्रोसेस इन कैश मेमोरी। तो कैश मेमोरी में हमारी तीन तरीके की मेमोरी मैपिंग होती है, एसोसिएटिव, डायरेक्ट एंड सेट एसोसिएटिव। सेगमेंटेड पेज मैपिंग हमारी नहीं होती है, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर है। हाउ डॉक्यूमेंट टाइप इनिशियलाइज इन HTML5। HTML5 में हम डॉक्यूमेंट टाइप इनिशियलाइज करते हैं एक्सक्लेमेटरी मार्क लगा के, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फ़ॉन्ट साइज पूछ रहा है आपसे H1 हेडिंग टैग में, तो वो 2 EM होती है हमारी HTML में, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर है। कितने हेडिंग टैग्स होते हैं हमारे HTML में? तो हमारे 6 हेडिंग टैग होते हैं, H1 से लेकर 6 तक, जहाँ पे 6 सबसे बड़ा होता है और 1 जो है वो सबसे छोटा होता है। हाउ मेनी एट्रीब्यूट्स, तो एट्रीब्यूट्स हमारे पास बहुत सारे होते हैं, तो नन ऑफ द अबव आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। विच ऑफ द फॉलोइंग एट्रीब्यूट इज यूज टू ऐड लिंक। लिंक के लिए हम href यूज करते हैं, ऑप्शन नंबर सी। DIY टैग्स का पर्पस क्या है HTML में? तो ये अलग अलग सेक्शंस आपके बनाने के लिए काम में आता है, ताकि आप जब वेबसाइट बना रहे हैं तो एक सेक्शन जो है वो DIY से आप रिप्रेजेंट करेंगे, उसमें आप अपना कंटेंट स्टोर कर सकते हैं और नेक्स्ट सेक्शन में आप नेक्स्ट। तो ये है फॉर क्रिएटिंग डिफरेंट सेक्शंस, ऑप्शन नंबर बी। ये थे आज के क्वेश्चंस, आई होप आपको पसंद आए हों, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। गुड लक, ऑल द बेस्ट एंड टेक केयर।